समूह है जिनको सरकार सपोर्ट करती है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उन महिलाओं को हमने निःशुल्क गोबर के दिए बनाने की मशीन उपलब्ध कराई, जिससे कि 51,000 दिए बनाने की उन्होंने तैयारी कर ली है। लगभग 50% दिए वो ऑलरेडी बना चुकी हैं। इन गोबर के दियों की खास बात ये होती है कि इनमें 3 हिस्सा गोबर और 1 हिस्सा मिट्टी का होता है और ये छाए में सूख के तैयार होते हैं। ये भट्टी से गुजर के नहीं तैयार होते, सूखने के बाद इन पे पेंट किया जाता है और जब ये दिए प्रज्वलित होने के बाद नष्ट करने का समय आता है तो ये मिट्टी में अपने आप घुल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरकता को भी ये बढ़ावा देते हैं, उपजाऊपन को बढ़ावा देते हैं और हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। वातावरण को स्वच्छ रखने के साथ साथ हमें वैदिक लाभ भी प्रदान करते हैं, क्योंकि गौ माता की सेवा अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है और हमारी महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी बहुत हद तक सुधार आता है, क्योंकि अब इन दियों की बहुत डिमांड बढ़ रही है बांदा में और बांदा के बाहर से भी। कई सारे राज्यों से कहा गया है कि हमें निरंतर 12 महीने हमें पूरे साल इन दियों की आवश्यकता है, तो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं और हम लगातार ये दिए उपलब्ध कराते रहें। शिक्षकों के साथ आपने बैठक की है, क्या है क्या है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि 10 तारीख से त्यौहार शुरू हो रहे हैं, जिसमें धनतेरस, छोटी दिवाली, फिर भैया दूज और गोवर्धन पूजा है और फिर छठ पूजा भी मनाई जाएगी। इस संबंध में आज डीएम मैडम द्वारा एवं मेरे द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सभी जनपद वासियों को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली के पावन अवसर पर दी जा रही हैं। इसके और साथ साथ निर्देश भी दिए जा रहे हैं, जो विभिन्न विभाग हैं वो कैसे चेकिंग कर रहे हैं, चाहे पटाखे की बिक्री हो, चाहे मिठाइयों की जो फ्लाइंग स्क्वाड जो चल रहे हैं, जो मिठाइयाँ बिक रही हैं उसके संबंध में, और बाकी जितने दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। एवं पत्रकारिता से संबंधित जितने लोग हैं उन सभी को भी डीएम मैडम द्वारा और मेरे द्वारा इसमें शुभकामनाएं दी गई हैं। और कुछ नई पहल जनपद में की गई है तो उसके संबंध में मैम द्वारा अभी अवगत कराया जाएगा। सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार ड्यूटीज़ को डिप्लॉय कर दिया गया है। सभी से अनुरोध है कि बच्चे पटाखे से दूर रहें, बुजुर्गों उनसे दूर रहें, किसी पशु के आसपास पटाखों का जिसे लोग बजाते हैं उसको ना बजाएं। मिनिमम इंसिडेंट हो फायरिंग, जो बहुत जगह आग लग जाती है, तो उसके संबंध में सीएफओ साहब के द्वारा भी एक्स्ट्रा गाड़ियाँ लगा दी गई हैं, ताकि कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है अगर किसी रॉकेट से या किसी चीज़ से, तो आग को तत्काल बुझाया जा सके। जितने जो धनतेरस है उसके संबंध में एक्स्ट्रा ड्यूटी 2 शिफ्टों में लगाई गई हैं, ताकि लोग बाज़ारों में निकले तो कोई भी असुविधा या कोई भी इस तरह की घटना ना हो। महिला संबंधी अपराध में भी विशेष तौर पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो सभी विषयों को देखते हुए, कानून व्यवस्था को देखते हुए हमारी पूरी तैयारी है पूरे जनपद में शांतिपूर्वक त्योहारों को निकालने के लिए। ट्रैफिक पे बात की थी सर, ट्रैफिक संबंधित अब हमने डाइवर्जेंस पे और ई रिक्शा के संबंध में हमें निर्देश मिले हैं, उसका हम अनुपालन करवा रहे हैं। जिसमें जो भी अवैध ई रिक्शा चल रही है उसके संबंध में चेकिंग हो रही है। जो अंडर एज लड़के चला रहे हैं उनकी भी चेकिंग हो रही है तत्काल चालान करके, और जो ई रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं है उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। और सभी लोगों से भी अनुरोध है जो नॉन रजिस्टर्ड ई रिक्शा है उसका उपयोग ना करें, जो बच्चे चला रहे हैं उसमें ना बैठें, ताकि कल को कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें इंश्योरेंस की पॉलिसी को भी मिलने में दिक्कत होती है। तो जनपद वासियों से भी इसमें अनुरोध है कि इसका प्रशासन को सहयोग करें, पुलिस को सहयोग करें, ताकि इस तरह की जो ट्रैफिक जाम है, जो अवैध ई रिक्शा चल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके।